राम जी को देखते ही सबके मन में जो सखियां थी उनके मन में पहला भाव यही उठा था। जब झरोखों से देख रही थी पहला भाव ये उठा कि कितना अच्छा होता कि इन्हीं से हमारी किशोरी जी का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो दूसरी सखी ने कहा कि हो तो जाए, लेकिन पहले ये तो सोचो कि जनक जी ने धनुष तोड़ने वाली प्रतिज्ञा रखी है। जो धनुष नहीं तोड़ पाएगा, धनुष उठा ही नहीं पाएगा, उससे विवाह कैसे होगा। तीसरी सखी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर क्या जनक जी अपने प्रण से पीछे हटेंगे। चौथी सखी कहने लगी, अरे इतने सुंदर ये हैं और जब इतना योग्य वर मिल रहा है तो जनक जी को तो अपना प्रण वर एक तरफ छोड़ देना चाहिए और विवाह करा देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। छठवीं सखी कहने लगी, अरे जनक जी हमारे ऐसे नहीं हैं, कुछ भी हो जाए वो अपने प्रण से पीछे नहीं हटेंगे। सातवीं सखी ने कहा, पर ये शंका तो इस बात की है कि देखो ये कितने कोमल हैं, इनसे धनुष उठेगा क्या। बोली सातवीं सखी, राम को देखकर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। जोड़ी तो सुंदर है, बड़े प्यारे हैं, पर ये तो सोचो इतने कोमल कोमल हाथों से उतना कठोर धनुष ये उठा पाएंगे क्या। तो इसी में आठवीं सखी थी, उसने कहा, बोली आठवीं सखी राम को देखकर, सुनो ये ना बस देखने में छोटे हैं पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। इनके चमत्कार से वाकिफ नहीं हो। एक ही बाण मारा था ताड़िका को और एक बार जो गिरी सो फिर वो उठ ना पाई। तो इनकी आयु पर मत जाओ, ये कर सकते हैं। ये सब चर्चा तो कब से हो रही है, जब से राम जी जनकपुरी में पहुंचे हैं और जब धनुष भंग हुआ। अब तो मानो जैसे जीवन भर आप कुछ मांगते रहो एकाएक मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। पूरे मिथिलापुर वासियों की मुराद पूरी हो गई। अभी तक तो बस सोचती थी कि यदि हमारी किशोरी जी से इनका विवाह हो जाएगा तो ससुराल के नाते ये आते जाते रहेंगे, और जब ये आते जाते रहेंगे तो हम भी इनको देखते रहेंगे, इनका दर्शन पाते रहेंगे। अब तो विवाह हो गया, अब तो बारात आ गई, बड़ी हाँ सुंदर वह मणिमय मंडप है। जनक जी के भाग्य की बड़ाई आज कौन करे। स्वयं भक्ति और भगवान आज एक साथ जनक जी के आंगन में बैठे हुए हैं। क्या सौभाग्य है मिथिलेश राज का। श्री जनक जी महाराज, मणिमय मंडप है। कन्यादान की बेला जब आती है, हमारे यहाँ रिवाज है कन्यादान किया जाता है। बाबा जनक ने मैया जानकी का कन्यादान किया। कैसे? हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं। मैं विवाह उत्सव के दौरान मेरा प्रयास ये होता है, अवध धाम की कथा तो हम सुनते रहते हैं, मानस में जो लिखा है वो तो हम सुनते ही रहते हैं, पर मिथिला के बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो मानस में नहीं मिलते हैं। वो तो मिथिलापुर वालों से ही मिलते हैं, वो तो मैथिल वालों के भाव से ही मिलते हैं। जनक जी का सौभाग्य मिथिला का एक बड़ा प्यारा पद है, हमारे संत जन गाते हैं। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के आंगनवा। जनकपुरी को ही मिथिला नगरी कहा जाता है। नहीं ये मत सोचिएगा ये मिथिला कहाँ आ गई, वो तो जनकपुरी ससुराल थी तो मिथिला कहाँ है। जनकपुरी को ही मिथिला नगरी कहा जाता है और मिथिला नगरी ही हमारी जनकपुरी है। मिथिला का सौभाग्य, सखियां क्या कह रही हैं, क्या भाग्य है आज बाबा जनक का। मिथिला के
भावना है वो अपनी उस भावना के अनुरूप ठाकुर जी को देख रहा है। मिथिला की माताओं को सरकार कैसे लगते हैं, जैसे उनका अपना लल्ला अपने पुत्र हो। मिथिला में जो सखा है, जो सखा भाव रखते हैं, ठाकुर जी उनको उनके मित्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। आज इस प्रसंग में, इस भजन में कहा जा रहा है, ये मंडप में कौन बैठा है। उस विवाह उत्सव में बहुत भक्त आए हैं, रसिक जन आए हैं, भोले बाबा भी आए हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग भाव है। कौन बैठा है? संत कहते हैं तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे। और हमारी मैया जानकी जी के कौन बैठे? हाँ, सिया जू के सुहाग आज बैठे, जनक के अंगनवा, सिया जू के सुहाग आज बैठे, जनक के अंगनवा, मिथिला के घाट आज बैठे, जनक के अंगनवा, मिथिला के आज बैठे, जनक के अंगनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भोले बाबा से पूछा गया, सरकार आपके कौन बैठे हैं ये? तो भोले बाबा के तो ध्यान में बस वो रहते हैं 24 घंटे। यदि कोई भोले बाबा के मन मस्तिष्क हृदय में है तो वो केवल ठाकुर जी। तो भोले बाबा के कौन बैठे हैं? संत कहते हैं शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, हाँ, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे। पर मिथिलापुर वासी कहते हैं हमारे कौन बैठे हैं? मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगन, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, रघुकुल कमल बैठे, नयनन प्रतिफल बैठे, रघुकुल कमल बैठे, नयन नयनन प्रतिफल बैठे। नेत्रों के फल बैठे हैं आज, जो जीवन भर कुछ अच्छा किया होगा, ये उसका नतीजा है। हम सबका जो सुकृत है, हम सब सुकृत आज बैठे, जनक
के अंगनवा हम सब सुखी आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा बैठे जनक के अंगनवा बैठे हैं सिया के सजनवा बैठे जनक के अंगनवा बैठी है सिया के सजनवा। जरा आप लोग भी एक बार मेरे साथ भाव से कहिए तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारा भी शुभ कर्म है कि यहाँ पर चाहे कथा के माध्यम से ही सही आज सरकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पुण्य फल है, तो जरा उस पुण्य फल को हम भी अनुभव तो करें। हाँ मेरे